तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आए खुदावन, तो सबका मालिक, सबका खालिक एक ही है। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तू चाहता है कि लोग तुझी को जाने और तेरी मर्जी को पहचाने और तेरे रूह की आवाज़ को समझ सकें। आए खुदावन, तू सबको बरकत दे और ये कलाम हर जिंदगी में पूरा पूरा काम करे और ये कलाम तमाम जिंदगियों को बचाने का वसीला बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जो खुदावंद हमारे साथ रहता है और उसने वादा किया है, मैं आज से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। बहुत लोग हैं जो हमारे साथ होते हैं और साथ होने का दावा करते हैं और कभी अलग नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, ये भी कहते हैं। मगर याद रखो, इस दुनिया का तमाम रिश्तेदारों का, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति और पत्नी, ये सारे साथ इस दुनिया के हैं, मगर खुदावंद का साथ इस दुनिया तक नहीं, खुदावंद का साथ खुदावंद तक है। और आज तक हम लोग आज तक खुदा के साथ हैं और उसने वादा किया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हमेशा हमारे साथ रहने वाला खुदा और उसका कलाम मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने कि हमारे खुदा ने हम सब के लिए जो जो वादे किए हैं उनमें से एक भी कम नहीं होगा। हर एक कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होगा। तो हम बाइबल में से पढ़ेंगे एक आयत, वो है रसूलों के अमाल, उस किताब, रसूलों के अमाल की किताब जो है उसका हम पढ़ेंगे 17वां बाब और उसकी 23वीं आयत। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे महबूदों पर गौर करने के वक्त किसी कुर्बान पर ये लिखा हुआ था, नामालूम खुदा के लिए जिसे तुम बगैर मालूम किए हुए पूजते हो, मैं उसी के लिए जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। खुदा कौन है, बेटा क्या है, अरूल कुद्दस क्या है, इंसान क्या है और गुनेगार की हालत में क्या है, ईमानदार और ईमानदार की हालत क्या है। तो हम चंद लफ्जों पर गौर करेंगे। ये जो कलाम के अल्फाज हैं, ये रब्बुल अफ़वाज के कलाम के साथ हमारे साथ वादे किए हुए हैं। हमको डरना नहीं, घबराना नहीं, कलाम दिल में रहेगा, खुदा हमारे साथ रहेगा। तो हम पढ़ते हैं कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसको जाने के वो कौन है।
खुदा चाहता है कि इंसान जाने कि मैं कौन हूं, ये जाने। तो जब जानना चाहते हैं तो हम खुदा को जान सकते हैं। हमारे साथ खुदावंद रहकर काम कर सकता है। खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है। खुदावंद चाहता है कि तुम दुआ करो, और दुआ में जितने भी वादे हैं खुदा के, उन वादों में से एक वादा है जिसके साथ खुदा के कलाम के द्वारा बताया गया है। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत, इसमें लिखा है, मेरा कलाम तुझ में रहे, तुझ में रहे, हम सब में रहे। मेरा कलाम तुम में रहे और तुम मुझ में रहो। कलाम हम में और हम कलाम में। तुम हम में रहो और मेरा कलाम तुम में रहे। जो चाहो, जो भी चाहो, जो भी चाहो मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, होता रहेगा। लाखों तूफान आए, लाखों आंधियां चले, हम खुदा में जो लगे हुए हैं, कोई तूफान हमारी जड़ को उखाड़ नहीं सकेगा। हम खुदावंद में लगे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिस दरख्त को मेरे बाप ने लगाया है वो कभी उखड़ेगा नहीं, और जो मेरे बाप का लगा हुआ नहीं वो ठहरेगा नहीं। तो हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। तो जो हम पढ़ेंगे 22 में ये लिखा है कि 22 आयत, तुम जिसे नहीं जानते उसी की प्रस्तुति करते हो। हम जिसे जानते हैं उसी की प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। यहूदी मीन्स जात नहीं। यहूदी के नाम का मतलब है खुदावंद, खुदा की तारीफ। खुदावंद, खुदा की तारीफ। जो जब आदम को, हवा को बनाकर खुदा ने बागे अदन में रखा था, तो उस वक्त सिर्फ खुदा की तारीफ होती थी, दुआ नहीं। उसको जरूरत ही नहीं थी मांगने की, कुछ जरूरत ही नहीं थी मांगने की। तो वो बस शुक्र खुदा, खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ। ये जो यहूदा जब पैदा हुआ था तो इसको नाम दिया गया यहूदा। तो यहूदा का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो। बस खुदावंद की तारीफ करना, खुदावंद की तारीफ बनना। जो भी हमें देखे, जो भी हमें देखे और आपको देखे, तो सिर्फ देखने पर खुदा का शुक्र करे, खुदावंद का शुक्र करे। जो हमको देखे वो खुदा का शुक्र करे। इसके लिए उसका नाम है तारीफ। तो ये इसके लिखा है नजात यहूदियों में से है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, ठीक, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो, क्या जिसकी इबादत करते हो तुम,
क्या तुम जानते हो? जिसकी इबादत तुम करते हो, क्या तुम जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ, उसकी मानते भी हो? क्या तुम जानते हो? जानना काफी नहीं। हमने जान लिया कि ये मेरा भाई, हमने जान लिया ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, तो क्या माँ बाप को जानते ही हैं कि उनकी मर्जी को भी पहचानते हैं? माँ बाप की मर्जी कुछ और है, आपकी मर्जी कुछ और है, तो फिर बताओ क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? इसलिए जिसकी हम इबादत करते हैं तो उसको जानना चाहिए, जानना चाहिए। गुजरे वक्त में कुछ दिन पहले हमें एक खबर मिली कि हमारे कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मिसेज बीमार है, और वो बीमार इसी कोरोना वायरस की पीड़ित थी, बीमार थी इसी में। और मैंने जब उसको देखा था तो मेरा दिल तरस से भर गया। तो मैंने दुआ की थी कि आए खुदावंद, मैं कुछ नहीं मांगता और बस ये मांगता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो कनाडा में है उनकी मिसेज को शिफा दे दे। उसने खुद बोला था कि मैं जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, बहुत सीरियस थी। तो आज मैंने सुना तो मेरा दिल खुशी से भर गया कि खुदा ने कोरोना वायरस और इस बड़ी मरीज से उस बेटी को बचा लिया जो कनाडा की हमारे मिनिस्टर जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी मिसेज जिसका नाम सोफिया ट्रेडो। तो इसके लिए आज मैंने सुना कि वो बच गई। उसने खुद बोला था कि मैं जिंदा रह नहीं सकती, मगर हमारा खुदा वो है जो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। ये बाइबल में 66 किताबें हैं। इन 66 किताबों में खुदा पर ईमान जो है उसके लिए लिखा है। और एक किताब है हिजकिय्येल नबी की किताब है। तो उसका मतलब ही ये है जब उम्मीद खत्म हो जाए तो मरी हुई उम्मीद को खुदा जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो जो हमारा खुदा मरी हुई उम्मीद को जिंदा कर सकता है तो हमको कभी डरना नहीं, घबराना नहीं। आप जानते हैं कि किसी के घर में हो या ना हो, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग कहते थे कि आपका खानदान परिवार इतना है तो इनका जो इंतजाम करने वाला वो कौन होगा। तो खुदा ने मुझे ये कलाम दिया था क्या कि जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं मगर खुदा के तालिब कभी भूखे नहीं रह सकते ही नहीं। पंछी घोंसले में माल जमा नहीं करते, वो खुदा पर ईमान रखते हैं, हर रोज हमें देता है और देता रहेगा। तो आप लोग घबराना नहीं। ये मरी होती है जब तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, तो आपको घबराना नहीं। आपके मटके जिसमें से पहले आपने खुदा को दिया था वो मटका तेरा
ना खाली हुआ, ना खाली होगा, ना खाली रह सकता है। वो खुदावन के लोगों के मटके कभी खाली नहीं बल्कि भरे रहते हैं। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं आपके लिए 23वां वचन पढ़ने जा रहा हूं। 23वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं। वो वक्त आता है, मगर अब ही है कि सच्चे प्रस्तार खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा को जैसे चाहिए था, ध्यान से सुनेंगे, खुदा को जैसे प्रस्तार चाहिए थे, वो रूहुल कुद्दस और खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून की कुदरत के वसीला से वो आप और हम प्रस्तार हैं जिनको खुदा पसंद करता है। जिनको खुदा पसंद करता है, हम वही प्रस्तार हैं, हम वही प्रस्तिश करने वाले हैं, उसी की प्रस्तिश करने वाली हैं। वो सिर्फ हम उसको मानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, उसकी मर्जी को भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी मर्जी क्या है। तो इसलिए आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी बात की कमी नहीं होगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप घर में देख लो, आप किसी भी बर्तन को देख लो, वो खाली नहीं रहेगा। खुदा के बेटे और बेटियां कसरत से बरकत पाएंगे, कसरत से बरकत हासिल करेंगे। तो अब मैं 24वां वचन पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद रूह है और खुदावंद रूह है और उसके प्रस्तिश करने वाले रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि खुदावंद रूह है। खुदावंद रूह है, खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह और रूहुल कुद्दस। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं। आप में से कुछ साइंटिस्ट होंगे, तो एक हाइड्रोजन होता है और एक जिसको हम कहते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन को मिला ले तो जो मैं भूल रहा हूं, हाँ, पानी बनता है ना, तो कहते हैं कि एक हवा होती है, तो एक हवा का एक जिसको एक और चीज़ हम बोलते हैं, तो उसको कहते हैं कि हवा के वसीला से, और हवा में जो एक लाइट होती है, हमें दिखाई तो नहीं देती, कोई देख नहीं सकता। जैसे खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, रूह को कभी किसी ने नहीं देखा, इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, मगर रूह के वसीला से और खुदा का कलाम हमें बताता है, जिसको हम देखते नहीं उनको जानते हैं, क्योंकि जो चीजें नजर नहीं आती हम उन पर भी विश्वास करते हैं कि खुदावंद है। और है ही नहीं, बल्कि खुदावंद क्या करना चाहता है ये भी जानते हैं, खुदा की मर्जी को जानते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे
तो पहला कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 6वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो खुदाबंद की सोहबत में रहते हैं, जो खुदाबंद की सोहबत में रहते हैं, वो उसके साथ एक रूह होते हैं। हम दूर दूर हैं, हम करोड़ों मील एक दूसरे से दूर हों, पास हों, मगर रूह में हम सब खुदाबंद में, रूह में एक जगह होते हैं, एक जगह होते हैं। कभी नहीं मानना कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं। अकेले थे मगर अब नहीं, हम खुदा के घराने के लोग हैं, लोग घराने के लोग हैं। तो इसलिए हम एक नहीं, हम बहुत हैं। जब हम दुआ करते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एक नहीं होते, हम बहुत लोगों में एक उसमें शामिल हो करके तो उसमें एक हो जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, आप ये नहीं मानना कि मैं इस घर में अकेला हूं, यह हमारा अकेला परिवार है। नहीं, आप ध्यान से सुनो कि खुदा के लोग इस जमीन पर कुछ दूरियों में रहते हैं, मगर रूह में देखो तो हम अनगिनत लोग हैं। जैसे सितारों को गिनती करना इम्पॉसिबल, रेत के जर्रों को गिनती करना ये मुश्किल है, नामुमकिन है, उसी तरह खुदावंद के लोग हैं। हम एक नहीं, हम जुदा नहीं, हम अलग नहीं, हम करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में रहते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में रहते हैं। इसलिए आपको ईमान रखना चाहिए, दुआ करना चाहिए, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए और रूह में दुआ करते रहना चाहिए। लिखा है, दुनिया के लोगों के लिए मौत के दिन, मगर हमारे लिए जिंदगी के दिन, लोगों के लिए गम के दिन, हमारे लिए खुशी के दिन है। इसलिए फिलिपियों 4 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? खुदाबंद में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, खुदाबंद में खुश रहो, खुदाबंद में, उसमें खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, जो देखे वो खुदाबंद को देख सके। सब आदमियों पर जाहिर, खुदाबंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी भी बात की फिक्र ना करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खुदा वही है आसमान से मन्ना बरसाने वाला और लाखों लोगों को खिलाने वाला। वो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि दुआ करो। किसी बात की फिक्र ना करो तो तुम्हारा खुदा, जो इत्मीनान का खुदा है, जो फजल का खुदा है, जो हमेशा साथ रहने वाला खुदा है, वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को, हमारे दुनिया वाले नहीं, दुनिया की तरह नहीं, दुनिया गमगीन है, हम खुश हैं क्योंकि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये जो कोरोना वायरस, आपको डरने की जरूरत नहीं,
ये वो वबा है जो खुदावंद ने दी और भेजी इसलिए कि लोग जाने कि खुदावंद कौन है। तो जब लोग जान जाएंगे, माफी मांग लेंगे, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी, आप दुआ करेंगे और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जिसके लिए हम लोगों ने दुआ की थी। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कनाडा के मिस के लिए तो हमने इस ईमान से दुआ की थी, क्योंकि लिखा है बीमार ईमान की दुआ के वसीला से बचाया जाएगा, बचाया जाएगा। तो आज ही हमने उस खबर सुनी कि वो बच गई, हम बहुत खुश हुए। और तुम भी खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो, क्योंकि हम खुदा को जानते हैं, कलाम को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। सच्चाई को जानने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। आप ताकतवर हो, ताकतवर होते जाएंगे और एक दिन उसमें बनते 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 खुदा की शक्ल बन जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, मैं दुआ करता हूं। आए खुदावन, तू मौजज़ों का खुदा है, कुदरत का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, जलाल का बादशाह है। आए जलाल के बादशाह, अपने लोगों पर फजल कर, फजल कर, तेरे लोग तेरे फजल में रहें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन, आमीन।